मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाना बन गया क्या? हाँ हाँ, बस अभी बना ही रही हूँ, जब तक तुम जाकर पढ़ाई कर लो। हाँ मम्मी। छवि, आदि आ जाओ बेटा, खाना बन गया है। आदि नहीं आया क्या? आ रहा है मम्मी, उसे भूख नहीं है। अरे आदि बेटा, पहले खाना खा लो। हाँ मम्मी, जब तक दीदी को खाना दे दो आप। ये लो आदि बेटा। मम्मी पहले खाना मुझे दे दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा, तुम लड़की हो, थोड़ा सब्र रखो। लड़की होकर इतना उतावलापन कर रही हो तुम, थोड़ा धीरज रखना सीख जाओ बेटा। ये कौन सी बात हुई? ये लो छवि, तुम्हारा खाना भी आ गया है, अब जल्दी जल्दी खाना खा लो दोनों। आदि, रोज तुम ही टीवी पहले देखते हो, अपनी पसंद का ही कार्टून लगा लेते हो तुम, मुझे देखने भी नहीं देते। आज तो मैं ही पहले टीवी देखूंगी। दीदी रिमोट आप मुझे दे दो, मैं ही देखूंगा पहले टीवी। नहीं आदि, मैं देखूंगी आज टीवी। दीदी आप मुझे रिमोट दे दो, नहीं तो मैं मम्मी को बुला लूंगा। तुम आज किसी को भी बुला लो, टीवी तो मैं ही देखूंगी। मम्मी देखो इधर आओ। तू रोज आएगा, तुझे आज रिमोट मिलने वाला नहीं है। आज तो मैं किसी की भी बात नहीं मानूंगी। मम्मी क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो इतना? देखो मम्मी, दीदी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही है। मम्मी आदि हर दिन ऐसा ही करता है मेरे साथ, रोज पहले टीवी यही देखता है, पहले की पहले अपने मनपसंद का कार्टून लगा लेता है और फिर मेरे पढ़ने का टाइम हो जाता है तो मैं टीवी ही नहीं देख पाती हूँ। छवि, चुपचाप रिमोट आदि को दे दो तुम। लेकिन क्यों मम्मी, मुझे भी तो टीवी देखना है ना। मैंने कहा ना, तुम रिमोट आदि को दे दो। नहीं मम्मी, मैं आज रिमोट देने वाली नहीं हूँ आदि को। 2 चमाट लगाऊंगी अभी, तो चुपचाप रिमोट दे दे उसको। लेकिन मम्मी आप हमेशा ऐसा ही क्यों करते हो मेरे साथ? लड़की है, लड़की जैसे रहे, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तेरा भाई है, यदि मांग भी रहा है और तूने रिमोट दे भी दिया तो तेरा कुछ चला नहीं जाएगा। मम्मी यही बात आप आदि को भी समझा सकते हो, हर समय आप मुझे ही सैक्रिफाइस करने के लिए क्यों बोलते हो मम्मी? बहुत जुबान चलाने लगी है छवि आजकल तू। लड़कियों का इतना बोलना शोभा नहीं देता, तू शायद नाक ही कटाएगी हमारी। दिखा लो आपके लाडले बेटे को टीवी, अब मैं जा रही हूँ और मुझे कोई टीवी भी देखना भी नहीं है अब आज के बाद। मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, चल तुझे चॉकलेट दिलाती हूँ। मम्मी मुझे भी चॉकलेट खाना है। आदि और मैं जा रहे हैं चॉकलेट लेने, तू यहीं खड़ी रहे। आदि की चॉकलेट से ही थोड़ी सी चॉकलेट तू भी खा लेना। ठीक है मम्मी। चलो आदि बेटा, मैं तुम्हें चॉकलेट दिला देती हूँ। अंकल मुझे ये बड़ी वाली चॉकलेट दे दीजिए। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। मम्मी मैं आज बहुत थक गया हूँ। हाँ मेरा राजा बेटा, थक गया ना? आजा बैठ जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। आदि प्लीज मुझे भी बैठने दो ना, मैं भी थक गई हूँ। छवि, तुम्हें इतने बड़े घर में जगह नहीं दिख रही क्या? जो लेटे हुए लड़के को उठा रही हो तुम, वो थक गया है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? जाओ जाकर आदि के लिए और मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। हाँ मम्मी। हेलो, हाँ चिंटू, मुझे खेलने तो आना है लेकिन मेरा होमवर्क रह गया है अभी करने का। हाँ देखता हूँ। दीदी प्लीज मेरा होमवर्क कर दो आप, मुझे खेलने जाना है। आदि पहले पढ़ाई कर लो फिर खेलने चले जाना। नहीं दीदी प्लीज कर दो ना। ठीक है लाओ दो। दीदी मैं अभी आता हूँ खेल के। हाँ ठीक है आदि। अरे कहाँ चले बरखुरदार? ओ कहीं नहीं पापा, बस खेलने जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारा होमवर्क हो गया जो तुम खेलने जा रहे हो? हाँ पापा, मैंने तो कब से पढ़ाई कर ली है। छवि बेटा तुमने पढ़ाई कर ली? नहीं पापा, बस कर ही रही हूँ। ये कॉपी दिखाओ जरा मुझे। ये तो आदि की कॉपी है, इसका मतलब बेटा तुम आदि का होमवर्क कर रही हो। क्यों आदि, तुम अपनी बहन से होमवर्क करवा रहे हो और तुम खेलने जा रहे हो, उसे भी तो पढ़ाई करनी है ना। क्या हुआ, क्यों मेरे बेटे को अपने आप ही चिल्ला रहे हो? होमवर्क नहीं किया है इसने और खेलने जा रहा है, उल्टा अपना होमवर्क छवि से करवा रहा है। क्या हुआ, यदि अपने भाई का होमवर्क कर ही दिया तो इसमें बच्चे को चिल्लाने वाली क्या बात है? ये लो आदि बेटा, बैठ जाओ, होमवर्क कर लो। जाओ छवि, अपने पापा के लिए पानी लेके आओ। तुम भी हद करती हो राधिका, बच्ची पढ़ाई कर रही है और उसे तुम उठाकर पानी के लिए भेज रही हो। तुम खुद भी तो पानी ला सकती थी ना। तुम शांत रहो जी, वो लड़की है और लड़की को घर के 4 काम आने चाहिए। उसे पराए घर जाना है, वो कौन सा यहाँ रह के हमारी सेवा करने वाली है। तुम आज के जमाने की औरत हो के कैसी बातें करती हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पापा पानी। थैंक यू बेटा। छवि, ये क्या तरीका है हंसने का? क्या हुआ मम्मी? इतनी जोर जोर के क्यों हंस रही हो तुम? मम्मी वो मोबाइल में ना फनी वाला कार्टून आ रहा था, इसलिए हम दोनों को हंसी आ गई। लड़कियों को इतनी जोर जोर की हंसना शोभा नहीं देता छवि। लेकिन मम्मी आदि भी तो हंस रहा था। हर बात में आदि आदि
मत किया करो छवि, तुम लड़की हो, लड़की जैसे ही रहो, लड़का बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हर बात में आदि से अपनी तुलना मत किया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मम्मी मम्मी मुझे खेलने जाना है। हाँ जाओ बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी मुझे भी खेलने जाना था। कोई जरूरत नहीं है। क्यों मम्मी, आदि भी तो गया है ना। फिर जबान लड़ाया तुमने मुझसे। अभी समझाया ना मैंने तुम्हें, आदि की और अपनी तुलना मत किया करो। आदि मेरा इकलौता बेटा है, हमारे घर का चिराग है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम तो पराए घर चली जाओगी, वही तो हमको कमा कर खिलाएगा ना। अब चलो जाओ किचन में और बर्तन रखे हैं, बर्तन साफ कर लो। जल्दी से जाओ, जो काम मैंने बताया है वो काम हो जाना चाहिए। हे भगवान, आपने मुझे लड़की का जन्म क्यों दिया है? क्या लड़की होना गुनाह होता है? कौन सा पाप किया था भगवान मैंने, जो आपने मुझे लड़की बनाकर इस दुनिया में भेजा है? मैं भी आदि की तरह खेलना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। मैं भी आदि की तरह आज़ादी से रहना चाहती हूँ। भगवान, यदि लड़कियों का जीवन ऐसा होता है तो आप मुझे कभी लड़की बनाकर अब मत भेजना। अरे ये कपड़ा मेरी आदि की पर बहुत सुंदर लगेगा। रक्षाबंधन आ रहा है, आदि को मैं यही कपड़े पहनाऊंगी। छवि के लिए तो कपड़े नहीं लेती, बहुत से कपड़े पड़े हैं उसके पास, वही पुराने कपड़े पहन लेगी। आदि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। ओ वाह मम्मी, आप मेरे लिए कितने सारे कपड़े लेके आए हो। आदि बेटा, रक्षाबंधन में तुम यही कपड़े पहनना। मम्मी मेरे लिए कौन से कपड़े लाए हो? छवि तुम्हारे पास तो बहुत से कपड़े रखे हैं ना, वही कपड़े पहन लेना रक्षाबंधन में। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं छवि। मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। हाँ मेरा बेटा, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। लो आदि बेटा, खाना खा लो। मम्मी मुझे भी खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। छवि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अभी मार्केट से आई हूँ, मैं थक गई हूँ। जाओ तुम ही खाना निकाल कर खा लो। मम्मी मुझे नहीं खाना है ये खाना। अरे खा लो ना बेटा। मैं नहीं खाता मम्मी, आप मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है, मैं अभी तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। ये लो बेटा, हो गया तुम्हारा पिज्जा ऑर्डर, अभी 10 मिनट में आता ही होगा। अरे छवि इधर आओ। आदि ये खाना नहीं खा रहा है, तुम खा लो ये खाना। आदि को पिज्जा खाना है, मैंने उसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, ये खाना तुम खा लो अब। ठीक है मम्मी। छवि बेटा। जी पापा, आप आ गए। जाओ छवि, पापा के लिए पहले पानी लेके आओ 1 गिलास। नहीं, रहने दो छवि, कोई जरूरत नहीं है बेटा। आज मेरे लिए पानी आदि लेके आएगा। क्यों? आदि क्यों लेके आएगा? छवि क्यों नहीं लाएगी? लड़कियों को ये सब काम करते आना चाहिए। तुम अंदर जाओ बच्चों, आदि पानी लेके आना 1 गिलास। हाँ पापा। रुको राधिका, कहाँ जा रही हो? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? तुम हर बात में छवि को क्यों चिल्लाती रहती हो? क्यों, क्या गलत करती हूँ मैं? वो लड़की है और लड़की को अपनी हद में रहना चाहिए। तुम उसकी माँ हो? हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि जो तुम ये सब हरकतें उसके साथ करती हो ना, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगती कि तुम उसकी माँ हो। कभी तुम उसके हंसने पे पाबंदी लगाती हो, कभी तुम उसके खेलने पे पाबंदी लगाती हो, कभी तुम उसके खाने पे पाबंदी लगाती हो। क्यों उसके साथ इतना अत्याचार कर रही हो? तुम्हें देखता हूँ मैं, तुम आदि और छवि में हमेशा भेदभाव करती हो। जहाँ खेलने की बात होती है वहाँ तुम आदि को खेलने पहुँचा देती हो और छवि को घर के काम पर लगा देती हो। आप भूलिए मत, आदि हमारा बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारी नैया वही पार लगाएगा। छवि कौन सा हमारे घर में रहने वाली है? छवि तो शादी होके पराए घर चले जाएगी। नहीं, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है राधिका, मैं तुम्हारी सोच से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लड़कियों को तो हमेशा ही समझौता करना सिखाया जाता है और वही तो मैं समझा रही हूँ उसे, और वही सिखा रही हूँ। मैं गलत क्या कर रही हूँ? बस यही गलती कर रही हो तुम। अरे क्यों सिखा रही हो उसे समझौता करना? बचपन से माँ बाप के घर में समझौता करे बेटी, और शादी होने के बाद ससुराल में। ऐसा क्यों? वो इंसान नहीं है? दोनों ने तो तुम्हारी ही कोख से जन्म लिया है, फिर भी तुम छवि को ही ये सब बातें क्यों सिखाती हो? क्यों? क्या लड़की को ही घर के सारे काम आना चाहिए? क्या लड़कों को नहीं आना चाहिए? हमारे बुढ़े वक्त में हमारा बेटा ही काम आएगा। तुम्हारी यही सोच तो गलत है राधिका, आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां सक्षम हैं। मैं तो बस छवि को अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। हाँ, बहुत जरूरी है संस्कार देना बच्चों को, लेकिन क्या छवि को अकेले संस्कार देना जरूरी है? क्या आदि को तुम्हें संस्कारवान बच्चा नहीं बनाना है? आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं और उनके बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। किस बात की सजा दे रही हो तुम छवि को? वो बेटी है इस बात की? तो ये बहुत गलत कर रही हो तुम अपने किए पर बहुत पछताओगी राधिका, देखना एक दिन। मैं ये सब बातें बोलकर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम बेटी को अपने दायरे में मत रखो, उसे खुले आसमान में उड़ने दो, उसे जीने दो, उसे भी जीने का हक है।
जैसे भगवान ने लड़कों के 2 कान 2 आँख 1 मुंह 2 हाथ 2 पैर बनाया है, वैसे ही लड़कियों के भी 2 कान 2 आँख 1 मुंह 2 हाथ 2 पैर बनाया है। भगवान ने क्या भेदभाव किया है बेटी और बेटे पर? जब ऊपर वाले ने बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम कौन होती हो? बेटे में भी वही जान होती है, बेटी में भी वही जान होती है, और दोनों के शरीर का खून भी लाल होता है। आज की दुनिया में 90% महिलाएं ही महिलाओं को पाबंदी में रखती हैं। 10% ही पुरुष ऐसे होंगे जो महिलाओं पर पाबंदी लगाते होंगे। किसी ने सच ही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज जब बेटी मायके में है तो माँ बाप की पाबंदी में रहेगी, माँ बाप के अनुसार चलेगी, माँ बाप के अनुसार हंसेगी, खेलेगी, खाएगी, और जब ससुराल में जाएगी तो ससुराल वालों के हिसाब से रहेगी। क्यों? क्या उसका कोई जीवन नहीं है? क्या दूसरों के हिसाब से ही जीने के लिए पैदा हुई है लड़की? कहीं ऐसा ना हो राधिका कि जब तुम्हें ये सब बातें समझ में आए तब तक बहुत देर हो जाए। मेरा काम बस तुम्हें समझाने का था। अब तुम मेरी बातों को समझो या ना समझो, ये सब तुम्हारे ऊपर है। मम्मी क्या हुआ आपको? आदि बेटा प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, मुझे बहुत तेज फीवर आ गया है। मैं नहीं लाता यार मम्मी, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। प्लीज आदि बेटा, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। आप दीदी को बोल दो मम्मी, मैंने कोई आपका ठेका लेके नहीं रखा है, मुझे खेलने जाना है अपने दोस्तों के साथ। मम्मी आपको तो बहुत तेज फीवर आ गया है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेके आती हूँ। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी को बहुत तेज फीवर आ गया है। हाँ बेटा, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। सही समय पे तुमने मुझे बुला लिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। इनका बुखार मस्तिष्क में चढ़ने वाला था, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें गोली और इंजेक्शन दे दिया है, अब ये जल्दी से ठीक हो जाएंगी। बस तुम इनका अच्छे से ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब। अरे छवि बेटा, छवि उठो बेटा। मम्मी अब आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैंने हमेशा ही तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तेरे पापा जो कहते थे आज वो सच हो गया। बेटों से अच्छी तो बेटियां होती हैं। आज तूने ये साबित कर दिया बेटा। जो मेरे साथ बचपन से हुआ है बेटा, वही मैं तेरे साथ भी कर रही थी, लेकिन तेरे पापा ने और तूने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, मेरी प्यारी माँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छवि के पापा, जो आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे इस बात की खुशी है राधिका कि समय रहते तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ छवि के पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ छवि के पापा कि आज के बाद कभी मैं बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है राधिका। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इस तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियंद ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।